हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर, जिसमें हम डेफिनेशन, एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। इसमें हम देखें, कंप्यूटर की बात करें तो अभी आज का जो इन्फॉर्मेशन रिच वर्ल्ड है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज हो। कंप्यूटर है क्या? बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसमें जो कि एक्सेप्ट करता है या स्टोर करता है किसी भी डेटा को इनपुट के फॉर्म में। ओके, तो इसने क्या किया, एक पर्टिकुलर डिवाइस जैसे कंप्यूटर, उसने क्या किया, किसी भी डेटा को एक्सेप्ट किया और स्टोर कर लिया अपने अंदर, और फिर उस डेटा को प्रोसेस किया। ठीक है, उस डेटा को, जो भी डेटा उसने इनपुट के फॉर्म में लिया, उस डेटा को प्रोसेस किया और फिर उसे आउटपुट के फॉर्म में प्रेजेंट किया। ओके, तो ये कहलाता है आपका एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्टोर करेगा, एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस करेगा और जनरेट करेगा उस डेटा को आउटपुट डेटा के फॉर्म में। उसे हम कंप्यूटर कहेंगे। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इंस्ट्रक्शंस को समझती है इन द फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ओके, तो ये हमेशा जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो हमेशा उसे रीड आउट करेगी इन फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के फॉर्म में। और ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग के थ्रू समझता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स जब हम अपने कंप्यूटर में डालते हैं तो उसके थ्रू वो पर्टिकुलर आपके जो मैसेजेस हैं उनको अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस की फॉर्म में ले लेता है, और उसे ही हम उस डिवाइस को हम मशीन कहते हैं। अब प्रोग्राम्स क्या चीज़ है? देखो, जब भी कंप्यूटर जनरेट करता है या फॉलो करता है स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक ऑपरेशंस को फॉलो करता है, तो उनको हम कहेंगे प्रोग्राम्स। ओके, तो या तो वो सेट ऑफ ऑपरेशंस को फॉलो करे या फिर आपके जो भी ऑपरेशंस हैं, लिमिटेड ऑपरेशंस, उनको फॉलो करे, तो उसे हम प्रोग्राम कहेंगे। तो ये ऑलरेडी जो प्रोग्रामर्स होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, वो डालते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं किसी भी कंप्यूटर को। तो एक तरीके से ये समझ लीजिए, बिना प्रोग्रामिंग के कंप्यूटर फंक्शन नहीं करेगा। जैसे आप जब छोटे थे तो आपको कई सारी चीज़ें सिखाने के लिए बार बार चीज़ें रटाई जाती थी, तो आपको प्रोग्रामिंग दी गई। आपने पहले वर्ड्स को समझा, पहले अल्फ़ाबेट्स को समझा, फिर वर्ड्स को समझा, फिर आपने कंप्लीट लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, और अभी आप अब क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर्स को पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से जब आपकी कंप्लीट प्रोग्रामिंग चलती रही साल दर साल, तब जाके आपके ब्रेन में कोई चीज़ फीड हुई, तो उसे हमने कहा प्रोग्रामिंग इन ह्यूमन ब्रेन। वैसे ही कंप्यूटर में भी हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स के फॉर्म में डालनी होती है। और इन्फॉर्मेशन होती है क्या, कि किस तरीके से ऑपरेट होगा कोई भी इंफॉर्मेशन को, कंप्यूटर किस तरीके से ऑपरेट करेगा। ओके, तो कंप्यूटर के ऑपरेशंस किस तरीके से होंगे, उसकी जब हम जनरलाइज डेटा सेट उसमें फीड करते हैं तो उन्हें हम प्रोग्राम्स कहते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोग्राम्स, जिनकी की वाइड रेंज होगी टास्क की। तो काम करने के लिए वो वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस कर सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, अभी जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू, आप क्या कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं कंप्यूटर में, या फिर कंप्यूटर में कैलकुलेशंस कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। मोबाइल्स देख रहे हैं आप, छोटे कंप्यूटर्स आपके हाथ में हैं, तो ये सारे के सारी जो भी फंक्शनिंग कंप्यूटर कर रहा है, वो डेफिनेट प्रोग्राम्स जो उनमें फीडेड हैं ऑपरेशंस के फॉर्म में, उसके थ्रू कर रहा है। बिना प्रोग्राम्स के या बिना सेट ऑफ ऑपरेशंस के कोई भी कंप्यूटर परफेक्टली काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कंप्यूटर, जो आपका है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। कंप्यूटर में बेसिकली आता है हार्डवेयर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सॉफ्टवेयर होता है किसी भी कंप्यूटर का, और तीसरा पेरिफेरल इक्विपमेंट्स जो कि एडिशनल अटैच्ड होते हैं किसी भी कंप्यूटर में। तो यहाँ पे अगर किसी कंप्यूटर को फुली फंक्शन करना है तो उसके पास ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। हार्डवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए और पेरिफेरल इक्विपमेंट होने चाहिए। हार्डवेयर वो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के जो हार्ड होते हैं टच करने में, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो ऑपरेशंस के फॉर्म में डाले जाते हैं। ठीक है ना, ऑपरेशंस के फॉर्म में डाले जाते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, टच नहीं कर सकते, आपने महसूस नहीं कर सकते, तो दे आर द सॉफ्टवेयर्स। ओके, तो मोस्टली प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में आते हैं। हार्डवेयर्स जिनको आप देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का स्क्रीन हो गया या मोबाइल का स्क्रीन हो गया, बैटरी हो गया, ये सब आपका कहलाता है हार्डवेयर। और पेरिफेरल इक्विपमेंट्स होते हैं जो पेरिफेरी में अटैच होते हैं, जैसे
आपके माउस हो गए, कीबोर्ड हो गए, ये आप समझते हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। तो फंक्शंस को अगर हम देखें तो इसके कंप्यूटर के फंक्शंस को हमने 5 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला, कभी भी कंप्यूटर जब फंक्शन करता है, काम करना शुरू करता है, तो वो डेटा को इनपुट के फॉर्म में लेगा। दूसरा, इनपुट मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे पीपीटी बनाने के लिए, पहले मैंने क्या किया, कीबोर्ड लिया और उससे टाइप किया ये पर्टिकुलर डेटा। तो इसने क्या किया, जो मेरा डेटा था, जो मैंने कॉपी में लिखा था, उसको मैंने इनपुट डेटा के फॉर्म में कंप्यूटर में डाला। ठीक है ना। तो इसने क्या किया, कंप्यूटर ने उस डेटा को ले लिया इनपुट डेटा के फॉर्म में। नेक्स्ट, अब इसने वो जो डेटा मैंने इसमें डाला था उसे स्टोर किया। ठीक है। और वो जो इंस्ट्रक्शंस थे उसको अपनी मेमोरी में रख लिया। ओके। ऐसा नहीं कि मैंने डाला और फिर इसने डिलीट कर दिया, नो, इसने अपनी मेमोरी में रखा। जैसे मैंने लेक्चर पढ़ाया और आप भूल गए, ऐसा नहीं, ये क्या करेगा, अपनी मेमोरी में उसे रखेगा। और फिर जब भी वो डेटा चाहिए है तो उसे आपको जब भी यूज़ करना आपने या रीयूज़ करना है तो वो आपको दोबारा से वो दे देगा। ओके। तो इस तरीके से स्टोर करता है ये डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को अपनी मेमोरी में फीड करता है स्टेप 2 में। स्टेप 3 में क्या करता है, ये इस डेटा को प्रोसेस करता है। ओके। प्रोसेस करता है और कन्वर्ट करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। तो सपोज ये डेटा मेरे को अभी क्या करना है, आपको भेजना है या मेरे को ऑनलाइन सेंड करना है, तो ये जो आपका कंप्यूटर है उस डेटा को प्रोसेस करेगा ताकि वो ऑनलाइन जा सके, और प्रोसेस करेगा ताकि वो आप तक पहुंच सके। ओके। और कन्वर्ट हो सके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, जैसे मैंने इसे आपके पीपीटी में कन्वर्ट कर लिया डेटा को। ओके। तो ये पीपीटी में किसने कन्वर्ट किया, इस मेरे कंप्यूटर ने ही इसको प्रोसेस किया डेटा को टू फॉर्म अ पीपीटी। ओके। इंस्ट्रक्शंस मेरे थे लेकिन प्रोसेसिंग किसने की, आपके कंप्यूटर ने। तो स्टेप 3 में आती है प्रोसेसिंग और कन्वर्जन ऑफ द इंफॉर्मेशन। स्टेप 4 में आएगा टू जनरेट आउटपुट। आउटपुट किस फॉर्म में, कि मैंने अभी जब डाला तो इसने मुझे वो प्रेजेंट कर दिया स्क्रीन में। तो स्क्रीन में जब मैं उसे देख पा रही हूँ तो वो आउटपुट है मेरे डेटा का। ओके। तो ये हो गया स्टेप 4 कि डेटा को आउटपुट की फॉर्म में प्रेजेंट करना। नेक्स्ट 5th स्टेप आता है, इन सारे जो आपके 4 स्टेप्स हैं ऊपर के, इन सबको कंट्रोल करना। ओके। इन सबको रेगुलेट करना, इन सबको कंट्रोल करना, ये भी कंप्यूटर का ही काम है। अब हम बेसिक एप्लीकेशन समझते हैं कंप्यूटर की क्या है। तो इसकी बेसिक एप्लीकेशन है, आप देखें बिजनेस में अभी कैलकुलेशन करनी हो या फिर कोई भी रिलायबिलिटी चेक, एक्यूरेसी चेक या वर्सेटाइलिटी चेक करना हो तो हमेशा कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर को हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किस किस के लिए यूज़ करते हैं, तो हम पेरोल कैलकुलेशन के लिए, बजट बनाने के लिए, सेल्स के एनालिसिस करने के लिए, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के लिए, या फिर मैनेजमेंट जो भी आपका एम्प्लॉय है उसका डेटाबेस रखने के लिए, और आपके जो भी स्टॉक्स हैं जो भी आप बना रहे हैं वहाँ पे प्रोडक्ट्स, उन सबको भी मेंटेन करने के लिए आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं बिजनेस में। नेक्स्ट, बैंकिंग में भी यूज़ होता है कंप्यूटर। बैंकिंग में ऑलमोस्ट आप देखो किसी भी बैंक में चले जाओ तो वहाँ पे आप अपना अकाउंट चेक करना हो, अपने करंट बैलेंस देखना हो, डिपॉजिट्स देखने हो, ऑनलाइन बैंकिंग करनी हो, इन सब के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। ओके। और शेयर्स मार्केट वगैरह पूरा आपका कितना इंटरेस्ट चार्ज है उसको चेक करने के लिए, ये सब आपका कंप्यूटर पे डिपेंडेंट रहता है। और यहाँ पे एटीएम मशीन्स तो टोटली आप देखेंगे कि ऑटोमेटेड वर्जन में काम करती हैं, जिसमें कि आपके कंप्यूटर्स या आपके कंप्यूटर बेस्ड मशीन्स ये रहती है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस में भी आपके कंप्यूटर्स काम आते हैं कि आपके जो भी आपके एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स हैं या फिर जो भी आपका क्लाइंट है उसके रिकॉर्ड हैं, उन सबको रखना। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंस हाउसेज या स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स के डेटाज को सेफली रखना कंप्यूटर के थ्रू करते हैं हम इंश्योरेंस में। और क्या करते हैं हम, अपने क्लाइंट से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी की डेट है, हमें वो पर्टिकुलर डेट रिमाइंड करानी है किसी क्लाइंट को, तो वो हम कंप्यूटर के थ्रू मैसेज भेजते हैं। और कोई भी इंस्टॉलमेंट डेट है उसका रिमाइंडर भेजना हो, या मैच्योरिटी डेट है उसका रिमाइंडर, इंटरेस्ट ड्यू हो गया है किसी इंडिविजुअल को उसके बारे में बताना, या फिर कोई भी बेनिफिट्स हैं या बोनस है, वो सब कंप्यूटर के थ्रू ही हम जनरेट करते हैं इंश्योरेंस में। नेक्स्ट आ गया एजुकेशन में। एजुकेशन में अभी हम देखें एट प्रेजेंट तो अभी आप ऑनलाइन क्लासेस जो ले रहे हैं ऑल बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर इज जस्ट लाइक आपके बिगेस्ट टूल इन दिस टाइम। तो ये कोरोना काल में तो आपका कंप्यूटर के बगैर कभी कुछ हो ही नहीं सकता, आप खुद से इमेजिन कर लें। कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम इज टोटली वर्किंग आउट देयर।
यहाँ पे हम सीबीई के थ्रू कंट्रोल करते हैं, डिलीवर करते हैं और इवेल्युएट करते हैं जो भी लर्निंग हो रही है, स्टूडेंट पर्टिकुलरली लर्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ओके। और कंप्यूटर एजुकेशन अभी काफ़ी ज़्यादा आप देखें तो ऑनलाइन क्लासेस और साथ में कोई भी आप वीडियो फुटेज हो उसके थ्रू आप इजीली समझ पाते हैं कि किस तरीके से कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट काम कर रहा है। स्पेसिफिकली आप देखो तो अगर किसी जूलॉजी या बॉटनी के सब्जेक्ट में हम कोई ऑनलाइन वीडियो आपको भेज दें तो आप इजीली उसे समझ पाते हैं। तो वो भी आपके कंप्यूटर के थ्रू ही आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन कैरी कर सकते हैं। और कई सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो अभी इस टाइम पे कोरोना के टाइम पे अपने अपने गांव में हैं दूर, तो वो सब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर। तो ये सारे हम यहाँ पे कई सारे ऐसे डेटाबेसेस हैं। देखो अभी जब भी आप बायोटेक आगे पढ़ोगे तो इसमें हम बायो स्टार्ट अभी आपने पढ़ा, इसके अलावा हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ते हैं जिसमें हम जीन्स हो गए या जीनोम हो गया या आपके जो भी प्रोटियोम है उससे रिलेटेड डेटा को कैसे हम फीड करें अपने सिस्टम में और किस तरीके से उसे प्रोसेस करें और किस तरीके से डेटा को एक्सट्रैक्ट करें, ये सब बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप पढ़ते हैं। तो एजुकेशन में आप स्पेसिफिकली बायोटेक में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपका कंप्यूटर सिस्टम। और यहाँ पे जो भी आपके प्रैक्टिकल रिलेटेड वर्क होते हैं वो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डाल सकते हैं थ्रू कंप्यूटर, और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किसी भी जीन या आपके प्रोटीन का सीक्वेंस आपको जानना है तो वो भी आप जान सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जीन या जीनोम सीक्वेंस किस इंडिविजुअल का है। ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन कंप्यूटर के थ्रू मिल जाती हैं। नेक्स्ट मार्केटिंग में भी हम देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है वो कंप्यूटर के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं, ग्राफ किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, प्रिंट्स रिलीज किए जाते हैं उनके। इवन सेलिंग ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इज थ्रू कंप्यूटर्स, ओके। होम शॉपिंग आपका जो भी ऑनलाइन शॉपिंग्स हैं वो भी कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस की जाती हैं। हेल्थ केयर में अगेन कंप्यूटर्स के थ्रू आप देखो कि अभी आप कभी भी जाओ किसी हॉस्पिटल में तो पर्ची काटने से लेके और आपको मेडिसिन या जो भी आपके डायग्नोस्टिक या स्कैनिंग टेस्ट हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर के थ्रू आपकी पर्ची बिलिंग होती है और तब आप उस पर फंक्शन कर सकते हैं। स्पेसिफिकली हम देखें ईसीजी रिपोर्ट है या ईईजी रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड है या सीटी स्कैन्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो कंप्यूटराइज्ड मशीन्स के थ्रू ही जनरेट होती हैं। डायग्नोस्टिक सिस्टम में भी यहाँ पे कंप्यूटर्स बहुत काम करता है जिसमें कि हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कॉज है इलनेस का, ओके। और लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम में भी हम देखते हैं कि लैब में भी बहुत सारे आपके ऐसी मशीन्स हैं जिनको कि हम ऑलरेडी आपके जो फीडेड वर्जन्स हैं, कई सारी प्रोसेस्ड डेटा जो आपके ऑलरेडी कंप्यूटर में पड़े हैं उसके थ्रू हम आपकी रिपोर्ट्स चेकआउट करके और डायग्नोज कर सकते हैं कि जो लैब से आपकी रिपोर्ट आई है वो किस तरीके से आपको डिजीज़ है या नहीं है, ये इसके बारे में बताती है। नेक्स्ट पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में भी ये काम आते हैं, जैसे कि हमें किसी पेशेंट को के चेकअप करना है, उसका हार्ट रेट चेक करना है या कार्डियक अरेस्ट या फिर ईसीजी से रिलेटेड कोई एबनॉर्मेलिटी चेक करनी है तो उसमें भी अभी कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं पेशेंट के साइंस, जो भी उसके साइन है या जो उसके नज़र आ रहे हैं आपको पेशेंट में कुछ बदलाव, उसके एबनॉर्मल फीचर्स, तो उन सबको चेकआउट करने के लिए कंप्यूटर की मॉनिटरिंग हम यूज़ करते हैं एट प्रेजेंट। नेक्स्ट हम फार्मा इन्फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। कई बार आप ड्रग लाते होंगे तो आप देखते होंगे कोई टैबलेट या कैप्सूल आप ले आए तो उसमें क्या करते हैं आप, जो आपका टैबलेट या कैप्सूल है उसमें पीछे जो उसका प्रिस्क्राइब नेम होता है उसको चेक कर लेते हैं और उसको फिर ऑनलाइन चेक करते हैं कि ये ड्रग क्या है, ओके। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाती है। फर्दर फार्मा इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो ड्रग के लेबल या एक्सपायरी डेट या साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी आप कंप्यूटर के थ्रू इजीली जान सकते हैं। सर्जरी, आजकल जो भी सर्जरी होती है उसमें भी बहुत सारे कंप्यूटर्स आपको हेल्प करते हैं। तो कभी भी हम देखें कि आपका जो डिवाइसेस लगे होते हैं कि हार्ट बीट कितना चल रहा है, पल्स रेट कितना चल रहा है, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है सर्जरी के टाइम पे। तो बिना कंप्यूटर के अभी सर्जरी करना पॉसिबल नहीं रह गया है। नेक्स्ट इंजीनियरिंग डिज़ाइंस की बात करें तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है दैट इज़ द CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस। अभी हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग सेक्शन हो या आर्किटेक्चर सेक्शन हो, इसमें हम क्या करते हैं कंप्यूटर में ऑलरेडी एक आपका इंजीनियरिंग डिज़ाइन, जैसे कोई बिल्डिंग बनाना है या ब्रिज बनाना है तो उसमें उसका डिज़ाइन हम कंप्यूटर में बना लेते हैं। उसका 3D इमेज बनाना है या फिर जो भी उससे रिलेटेड हमें पिलर्स बनाने हैं
जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए उन सब का हम एक इमेज बना लेते हैं पहले ही, और फिर उस इमेज के बेसिस पे हम अपना मैन्युफैक्चर या अपना जो भी कंस्ट्रक्शन है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात करें तो हमारा जो शिप्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, आपके बजट्स, एरोप्लेन्स, इन सब का डिज़ाइन बनाना और इन सब के डिज़ाइन में स्ट्रेस और स्ट्रेन को चेक करना स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम बात करें तो किसी भी इंडस्ट्री का डिज़ाइन बनाना या फिर उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना, या फिर उसका कितने पीपल्स लगेंगे, उसमें कितना मटेरियल, कितना खर्चा आएगा, ये सब के बारे में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंप्यूटर के थ्रू हेल्प लेता है। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में देखें हम तो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग आपका बेसिकली 2D और 3D ड्राइंग्स प्रेजेंट करता है किसी भी बिल्डिंग की। तो आर्किटेक्ट्स आपने देखे होंगे, ये क्या करेंगे, प्लान करना है किसी टाउन को या फिर किसी बिल्डिंग को बनाना है या फिर किसी घर को बनाना है सिंपली, तो उससे रिलेटेड 2D 2 डायमेंशनल 3D 3 डायमेंशनल ड्राइंग्स को प्रेजेंट करते हैं हम आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग के थ्रू। नेक्स्ट आ गया मिलिट्री। मिलिट्री में तो एट प्रेजेंट हम देखते हैं कि जितने भी आपके मिसाइल्स हैं, टैंक्स हैं, वेपन्स हैं, जो भी आपके अभी बिग डील्स जो हो रही हैं आपके मिलिट्री वेपन्स की, वो अधिकतर डिपेंडेंट हैं कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। ओके तो ये कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम ही इन सारी आपके जो भी मिसाइल्स, टैंक्स, वेपन्स हैं इनको कंट्रोल करते हैं। और इसलिए अभी हम देखें तो जो भी मिलिट्री एरिया में कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं वो मिसाइल को कंट्रोल करने में, मिलिट्री आपस में कम्युनिकेट करें, एक अभी जैसे हम कम्युनिकेट करें ऐसे मिलिट्री में भी कम्युनिकेशन के लिए अभी एट प्रेजेंट इस कोरोना काल में तो स्पेसिफिकली आपका मिलिट्री कम्युनिकेशन भी कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा है। मिलिट्री ऑपरेशन और प्लानिंग्स भी कंप्यूटर के थ्रू डिज़ाइन की जाती हैं, और स्मार्ट वेपन्स की डिज़ाइनिंग के लिए भी मिलिट्री डिपेंडेंट है कंप्यूटर्स के ऊपर। कम्युनिकेशन जस्ट लाइक आई एम अ सेंडर एंड यू आर अ रिसीवर। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज सेंड किया और आपने उसे रिसीव किया, इज जस्ट बिकॉज कि हमारे पास ये कंप्यूटर अवेलेबल है। तो कम्युनिकेशन में के लिए अभी एट प्रेजेंट चाहे हमें पिक्चर भेजना हो, कोई भी स्पीच भेजना हो, या फिर हमें कोई विजुअल डिस्प्ले भेजना हो, उसके लिए कंप्यूटर्स एट प्रेजेंट यूज़ किया जाता है। जैसे हम देखें कम्युनिकेशन में ईमेल भेजना हो, चैटिंग करना हो, इंटरनेट यूज़ करना हो, यूज़नेट करना हो, FTP, टेलनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सब के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट किस तरीके से कंप्यूटर को यूज़ करती है। तो एट प्रेजेंट कंप्यूटर्स के बिना आप इमेजिन नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट चलती कैसे। अभी आप ये समझ लीजिए कि इस टाइम पे दो ही चीज़ें परफेक्टली काम कर रही हैं, एक मेडिकल सेक्शन और एक कंप्यूटर्स। तो अभी एट प्रेजेंट जो स्कोप नज़र आ रहा है इस कोरोना के कारण वो है आपका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का, और दूसरा जो नज़र आ रहा है वो है आपका मेडिकल फील्ड का। स्पेसिफिकली हम देखें कि वैक्सीन अभी तक बन ही नहीं पा रही है कोरोना की, तो बायोटेक का स्कोप सबसे बड़ा बनता है। तो हम फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक के स्कोप की बात करें तो बिना कंप्यूटर्स के एट प्रेजेंट हम कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते। तो मेजर फील्ड्स हैं इस कैटेगरी में, जैसे बजट डिज़ाइन करना गवर्नमेंट के थ्रू, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कंप्यूटेशन मेल फीमेल रेशियो का एक कंप्यूटर के थ्रू हम इजीली कर सकते हैं, वोटर लिस्ट का कैलकुलेशंस करना, या पैन कार्ड बनाना हो, कोई भी वेदर फोरकास्ट करना हो, ये सारा काम कंप्यूटर के बेसिस पे ही गवर्नमेंट करती है। अब कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या क्या है। कंप्यूटर के एडवांटेजेस हैं कि ये बहुत हाई स्पीड में काम करते हैं। आपने तुरंत डेटा इनपुट डाला, आपको आउटपुट के फॉर्म में स्क्रीन पे डेटा मिल जाता है। एक्यूरेसी एग्जैक्ट रहती है, आपने जो डेटा डाला वही आपको डिस्प्ले होगा। स्टोरेज कैपेबिलिटी भी इसकी बेटर रहती है। आप अपने मैं आपको कुछ पढ़ाऊँ आप अभी भूल जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर अपने ब्रेन में सब कुछ रखेगा। डिलीजेंस भी आपकी इसमें जो आपका डेटा है वो एकदम सही से डिलीवर होगा। वर्सेटाइलिटी भी है, हम यहाँ पे एट अ टाइम अलग अलग फंक्शंस कर सकते हैं। अभी ये क्या कर रहा है, रिकॉर्डिंग भी कर रहा है और डिस्प्ले भी कर रहा है डेटा को, और साथ साथ में प्रोसेसिंग भी कर रहा है डेटा की। तो वर्सेटाइलिटी इज़ देयर। रिलायबिलिटी, आप ये कंप्यूटर पे रिलायबल मान के इस पे फंक्शन कर सकते हैं, ये भरोसेमंद है, आपकी डेटाज को लीक नहीं करता है। नेक्स्ट, ऑटोमेशन, ये ऑटोमेटिकली फंक्शन करता है। आप अभी देखो आपका कोई आपने एक डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया है तो ऑटो सेव मोड में अभी कंप्यूटर्स रहते हैं, तो ऑटोमेशन इज ऑल्सो देयर, ऑटोमेटिकली
फंक्शंस करते हैं, और रिडक्शन हो जाता है कंप्यूटर्स के थ्रू पेपर वर्क का। तो जो भी पेपर में आप लिखना है वो सारे इस यहाँ पे रिडक्शन नज़र आता है, और कॉस्ट भी इसके कारण काफ़ी कम हो जाती है। हाई स्पीड की बात करें कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर्स इतनी जल्दी परफॉर्म करते हैं कोई भी कैलकुलेशन, और कोई भी बड़ा डेटा अगर हमें कैलकुलेट करना है या उस पर प्रोसेस करना है तो कंप्यूटर उस पर ईजिली फंक्शन कर सकता है। स्पीड की बात करें तो ये माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और इवन पीको सेकेंड में काम करता है कंप्यूटर, और यहाँ पे मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन एट फ्यू सेकेंड ये कर सकता है। ठीक है। एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ पे जो भी कंप्यूटर कैलकुलेशन करेगा वो बहुत फास्ट होंगी और एक्यूरेट होंगी, सही होंगी, और 100% एरर फ्री कैलकुलेशंस आपका कंप्यूटर देता है। कंप्यूटर में का जो भी टास्क होता है वो उसे 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करता है, अगर आपने इनपुट करेक्टली डाला है तो। नेक्स्ट, स्टोरेज कैपेबिलिटी, यहाँ पे इसकी मेमोरी साइज़ बड़ा होता है, वही जैसे आपकी मेमोरी छोटी है, आप उसे इतना स्टोरेज कैपेसिटी नहीं रखता है ह्यूमन का ब्रेन, लेकिन कंप्यूटर की स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा होती है, और बहुत सारे डेटा आप एट अ टाइम इसमें स्टोर कर सकते हैं, और वर्सेटाइल डेटा भी कर सकते हैं, इमेज, वीडियोज़, टेक्स्ट, ऑडियो सब इसमें स्टोर कर सकते हैं। इंटेलिजेंस, इसमें हम देखें तो कंप्यूटर में आप कभी भी इस तरीके के फंक्शन नहीं होते कि मैं थक गया, मैं बहुत ज़्यादा काम हो गया, ऐसा कभी नहीं रोएगा कंप्यूटर जैसे आप लोग कर लेते हैं, ये सारा फंक्शन कंप्यूटर नहीं करेगा। देन ये कंटिन्यूसली आप काम कर सकते हैं इसमें, अगर आपकी इच्छा है आप इसमें 24-24 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा है तो, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक, तो लेकिन आप अपनी इच्छा से 24 घंटे काम करना पसंद नहीं करते। अगर मैं आपको कहूँ आप 24 घंटे पढ़ाई कर लो, आप नहीं करेंगे, लेकिन कंप्यूटर को कहूँगी आप 24 घंटे मेरे साथ बैठ के यहाँ पे मेरी पीपीटी बनवाओ मेरे साथ, तो वो करेगा। ठीक है, तो डिलीजेंस इज़ देयर। नेक्स्ट, वर्सेटाइलिटी। वर्सेटाइलिटी में हम देखें तो यहाँ पे कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है, ये अलग अलग किस्म के काम एट अ टाइम कर सकता है, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो अभी मेरे को पीपीटी बनाना है, ये बनाएगा, मुझे सॉन्ग भी सुनना है, ये सुनाएगा मेरे को कोई मूवी देखना है, ये दिखाएगा मेरे को। ओके, या कोई कैलकुलेशन करना है, ये करेगा। सारे काम प्रोसेस करने में कंप्यूटर वर्सेटाइल है। रिलायबिलिटी, आप कंप्यूटर पे भरोसा कर सकते हैं। अभी जो भी कंप्यूटर के आपके जो भी डेटा आपने इसमें डाला है वो उसे सेफली अपने अंदर सिक्योर करके रखता है, रिलायबल है। ऑटोमेशन, ये अगेन ऑटोमेटिकली कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है। आपने बस यहाँ पे क्या करना है, एक प्रोग्राम डालना है, अगर वो प्रोग्राम इसके पास है, आपका जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इसके पास है, तो उस पे बेस्ड ये कोई भी फंक्शन ईजिली कर सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे पेपर वर्क आपका बच जाता है, जो भी आपको पेपर में लिखना है, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, स्पीड स्लो है, कॉस्ट ऑफ पेपर ज़्यादा है, वो सारा इसमें बच जाता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे क्या है आपका क्लियर, यहाँ पे अगर मैं इतना डेटा अपनी राइटिंग में लिखती तो आप लोगों को समझने में दिक्कत होता, तो ये भी एक बेनिफिट है कंप्यूटर का। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर के। देखो, कंप्यूटर का अपना कोई आईक्यू लेवल नहीं होता है, आप इसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन भी डाल दो तो वो उसे सही मान के चलता है। ओके, तो ये कोई भी आईक्यू ना होना, जैसे आप मेरे को कुछ समझाओ तो मैं अपनी आईक्यू लेवल से उसे जज करूंगी कि ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगी कि ये सही है या नहीं है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है। तो जो इन्फॉर्मेशन इसमें डाल दी गई मेरे द्वारा या किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, उसी पे ये काम करेगा। ओके, और जो भी इंस्ट्रक्शन इसे दी जाती है ये उसे एज सच ले लेता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। डिपेंडेंसी है, आप कंप्यूटर, अगेन मैं बोलूँ कंप्यूटर आपका डिलीजेंस शो नहीं करता है, थकता नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट है, ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, जब मैं इससे काम करवाऊंगी 24 घंटे तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट चाहिए। अभी देखो, कंप्यूटर को रखने के लिए हमें डस्ट फ्री एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी हमारा कंप्यूटर यूज़ करना थोड़ा डेलिकेट हो जाता है, और कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं होती। अगेन देखो, अभी ऑनलाइन क्लासेस की बात है जैसे, तो आप मेरे सामने स्टूडेंट्स कोई प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इवन देन मैं क्लास ले रही हूँ, तो कोई वो फीलिंग नहीं है जो हम क्लासरूम में फील करते हैं क्लासेस के, जो रियल एन्जॉयमेंट है। तो यहाँ पे क्योंकि कंप्यूटर्स के पास कोई फीलिंग नहीं है, इमोशंस नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ वो ना समझ रहा है, ना ही मुझे रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है मेरा जो भी पढ़ाया हुआ है उससे, तो इस तरीके से फीलिंग, टेस्ट, एक्सपीरियंस, नॉलेज की कमी के कारण कंप्यूटर एक डिसएडवांटेज शो करता है। That's all about the computers and its application and limitation.